उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। उधम सिंह नगर जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं और एक दूसरे को जीत की बधाई दे रही है। चलिए कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है और किस तरह से वो इस जीत को देखते हैं और इस जीत के बाद कांग्रेस को कितनी ऊर्जा मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किच्छा नगर पालिका के जो निवर्तमान चेयरमैन हैं दर्शन कोहली जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहना है। कोहली जी, ये बताइए कि 2 सीटों पे लगातार जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 5 सीटों पर कांग्रेस हार गई थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस पार्टी मंगलौर और बद्रीनाथ सीट जीती है, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये जीत लोकतंत्र की जीत है। निश्चित रूप से जनता भाजपा के चेहरे को पहचान चुकी है और ये क्रम अब जारी रहेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आने वाली नगर पालिका के चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, निश्चित रूप से कांग्रेस विजय पताका फहराएगी। प्रदेश के अंदर एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो नगर निकाय चुनाव है आने वाला है, किस तरह से उसका मतलब इस चुनाव का असर उस पर दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल दिखाई देगा। जीत की शुरुआत हो चुकी है। निश्चित रूप से हम उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से नगर पालिकाओं में अपना कब्जा करेगी। ऐसा मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। क्षेत्र की जनता के ऊपर, प्रदेश की जनता के ऊपर यह विश्वास है, क्योंकि प्रदेश की जनता समझ चुकी है, भाजपा के चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और कांग्रेस नेता मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो इच्छा विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि गौरव बेहड़ जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। गौरव जी, ये बताइए कि मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस की जीत हुई, किस तरह से देखते हैं इस जीत को? देखिए, कांग्रेस की जीत तो है ही है और ये संविधान की बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार आपने देखा 10 तारीख को जिस दिन मंगलौर में वोट पड़ रहे थे, किस तरीके से भाजपा ने नंगा नाच किया, किस तरीके से एक समुदाय के लोगों को पीटा गया, आखिर क्या दिखाना चाह रहे थे, और उस चीज को वहां की जनता ने नकारा, सबने सहयोग किया और संविधान की जीत हुई है। और सबसे पहले मैं मंगलौर वासियों को धन्यवाद करता हूँ, वहां की जनता को धन्यवाद देता हूँ, बद्रीनाथ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार पार्टी बदलकर कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए और वहां के लोगों ने उनको सबक सिखाया, क्योंकि वो सीट कांग्रेस की थी, वहां की जनता को भी मैं बधाई देता हूँ। और इससे कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है। आने वाले निकाय चुनाव जो है उसमें हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नगर पालिका और जो मेयर पद है वो हम लोग कांग्रेस के पक्ष में लेके आएंगे। बात करें अगर बद्रीनाथ विधानसभा की, तो बद्रीनाथ विधानसभा में 2022 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी थे वो जीते थे और 2024 में अभी जो उपचुनाव हुए उसमें भाजपा की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा और लगभग 5000 के अंतर से चुनाव हार गए, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वहां की जनता ने नकार दिया। वहां की जनता ने पहले, अगर भंडारी जी जो जीते थे वो कांग्रेस के वोट बैंक पे ही जीते थे और वहां के लोगों ने नकार दिया वहां को और सीधा उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में जो वोट किया उससे हमारे बुटोला जी जीते हैं। और ऐसे ही अब पूरे प्रदेश में भाजपा का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। भाजपा का ग्राफ अब गिरने लग गया। उसका कारण है, अभी तक आप मोदी मोदी करके वोट ले रहे थे, अरे आप देखिए ना, प्रदेश में भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंच गया। हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी हावी हो चुके हैं, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं है, सत्ता के लोगों की सुनवाई नहीं है, विपक्ष की तो छोड़ो, सत्ता के लोगों की सुनवाई है। तो इसलिए जब एक कार्यकर्ता का काम नहीं कोई करा पाएगा तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, भले वो सत्ताधारी हो। इसलिए अब लोग कांग्रेस के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा। तो आपने सुना कि किच्छा विधानसभा के जो विधायक हैं तिलकराज बेहड़, उनके विधायक प्रतिनिधि गौरव बेहड़ ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता की हनक है भाजपा में जो अधिकारी दिखा रहे थे उसके कारण ये कांग्रेस जो भाजपा है वो चुनाव हारी है। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहना। जावेद जी, ये बताइए कि मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार मिली है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक बड़ी जीत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये एक बड़ी जीत है आवाम की बड़ी जीत के रूप में हम इसको देख रहे हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा था उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया है। पूरी तरीके से उस हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को नकार दिया गया है। जिस तरह अयोध्या हारे, बद्रीनाथ हारे, आप देखिए ना, जो ये एक माहौल बना के रखते हैं उस माहौल को नकार दिया। मंगलौर में जिस तरीके से हुआ, वहां मार पिटाई तक हुई है। वहां हम लोगों ने वीडियो फुटेज देखी कि एक बुजुर्ग थे, उनके खून निकल रहा था, उसके बाद भी हर तरीके से प्रयास किया गया चुनाव को प्रभावित करने का, लेकिन उसके बाद भी जनता ने इनको नकारा है
और प्रदेश में पूरी तरीके से कांग्रेस का माहौल है। और आने वाला जो समय है निकाय चुनाव और प्रदेश चुनाव, मैं तो ये कहता हूं कि आज की तिथि में अगर प्रदेश में चुनाव हो जाता है तो पूरा प्रदेश कांग्रेसमय हो जाएगा और निकाय चुनाव में भी यही स्थिति रहेगी। मंगलौर विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात की जा रही थी कि उपचुनाव जो है वो दोबारा कराया जाए, उसको लेके ये अधिकारियों से भी मिले थे, कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो मिले थे, तो क्या कहना चाहेंगे? अब उसमें जीत हासिल की है, जहां उपचुनाव दोबारा कराने की मांग की जा रही थी वहां भी। देखिए, उपचुनाव दोबारा कराए जाने की जो मांग की जा रही थी वो इसलिए की जा रही थी क्योंकि एक विशेष वर्ग के वोटों को वोट देने से रोका जा रहा था, इसलिए उसकी मांग की जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी सारा तंत्र लगाने के बाद भी वहां कांग्रेस की जीत हुई है और एक बड़ी जीत है। देखिए, उसमें एक वोटों का मार्जिन कम आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ी जीत हुई क्योंकि वो भाजपा से नहीं, अन्य और भी शक्तियां थी जिनके खिलाफ काजी नवाजुद्दीन साहब ने जीत दर्ज की है। तो एक बड़ी जीत है और प्रदेश में इस वक्त माहौल है पूरी तरीके से कांग्रेस का। आपने सुना कि कांग्रेस नेता जावेद मलिक जो है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। अनिल खान जी, ये बताइए कि कांग्रेस ने जो है बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही जो विधानसभा सीटें हैं उस पर उपचुनाव जीता है, किस तरह से देखते हैं इस उपचुनाव को? इससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और पार्टी जो है इस उपचुनाव की जो शक्ति ऊर्जा मिली है उसको आगामी नगरपालिका निकाय चुनाव में उपयोग करेगी और बड़े पैमाने पर नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव जीतने का कार्य करेगी। देश में 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए जिसमें से 5 कांग्रेस जीती है और आपका कहना है कि जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं इस जीत का असर जो है दिखाई देगा और आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को लाभ मिलेगा। तो नगर निकाय चुनाव में कितनी सीटें मिलने वाली हैं और नगर पंचायत चुनाव में, और इसके साथ साथ अगर बात करें नगर निगम की सीटें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो कितनी नगर निगम की सीटें जो है कांग्रेस जीतेगी इस बार? देखिए, भाजपा को पहले से ही डर है कि नगर निगम या नगर निकाय के चुनाव हुए तो वो हारेगी। यही कारण है कि लगातार नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव को लटकाने का कार्य किया गया और आज तक उसकी घोषणा नहीं की गई है। दूसरी बात, जनता जो है असल में भाजपा की नीतियों से त्रस्त है क्योंकि जनता अब चाहती है रोजगार, बेरोजगारी से छुटकारा, नौकरी, और नौकरियों में जिस तरह से पेपर लीक होते जा रहे हैं उससे युवाओं में भी बहुत आक्रोश है। इस सब का परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। बिल्डोजर की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। आपने देखा है रुद्रपुर में बरसात में कैसे लोगों को जो है बेघर कर दिया गया। आज वो बिना छत के वहां पर रोडों पर जो है धक्के खाने पे मजबूर हैं। तो जनता में एक मैसेज जा रहा है कि भाजपा की नीतियां जो हैं वो अब उस जनता के माफिक नहीं रही और जनता को जो है नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रही है। यही कारण है कि अयोध्या, प्रयागराज और हरिद्वार जिले की मंगलौर और आपका बद्रीनाथ जैसी महत्वपूर्ण सीटों को जो है भाजपा के हाथों से निकल गई और विपक्ष ने उसको जीतने का कार्य किया। और अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता जब से बने हैं तब से पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश है। यही आपने देखा मंगलौर में किस तरह का नंगा नाच हुआ, वहां किस तरह से लोग कार्यकर्ता पार्टी के खून से लथपथ दिखाई दिए, किस तरह से वहां कांग्रेसियों ने एकजुट होकर कड़ा मुकाबला किया। कई बूथों पर जो है लोगों को वोटिंग से रोका गया, उसके बावजूद भी कम मार्जिन से ही सही उस सीट को वहां की जनता ने जिताने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं वहां की उस जनता को, उस महान जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिसने ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी कांग्रेस को जिताने का कार्य किया। आपने पेपर लीक घटनाओं की बात की, तो पेपर लीक की घटनाएं जिस तरह से राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार थी जो पहले, वहां भी लगातार पेपर लीक की घटनाएं हुई। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, पेपर लीक की घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं, तो उस पर किस तरह की आप कानून की मांग करते हैं? किस तरह का कानून बनना चाहिए कि जो युवाओं के हित में हो और युवाओं का उससे भला हो सके और पेपर लीक की घटनाएं जो है उस पर अंकुश लग सके? कानून तो बनाया है भाजपा सरकार ने, अभी कानून बनाया है इसमें, लेकिन पेपर लीक रोकने की बात कर रहा हूँ। देश में एक कड़ा कानून बनना चाहिए और जो है ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ऐसी कार्रवाई हो जो पूरे देश में एक मिसाल बने, जिससे कि युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ करने की हिम्मत ना जुटा पाए।
तो आपने सुना कि एनयू खान जी थे जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं उधम सिंह नगर जिले के, तो उधम सिंह नगर जिले के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं मंगलौर और जो बद्रीनाथ उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली है उससे काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि आने वाले जो नगर निकाय चुनाव हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसको इसका लाभ मिलेगा और जो कांग्रेस जो है कि इन नगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर और अधिक से अधिक सीटों पर कब्जा करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।